भारत को G7 में मदऊ नहीं किया गया। भारत की सफारतकारी के लिए भी धचका है और हर चीज के लिए धचका है। जिसने भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है उसने फलाह नहीं पाई है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भारत को G7 में मदऊ नहीं किया गया। पिछले कई सालों से भारत G7 के इजलासों में शिरकत करता रहा है, लेकिन इस दफा कनाडा में G7 का इजलास हो रहा है जिसमें मोदी को नहीं बुलाया गया। कनाडा और भारत के ताल्लुकात का पिछले 2 साल से कशीदा हैं। कनाडा में जब एक सिख रहनुमा को जो खालिस्तान के हामी हैं उनका रॉ ने मर्डर किया है, तब से कनाडा और भारत के ताल्लुकात कशीदा हैं। दोनों के सफारती ताल्लुकात भी कशीदा हैं, ट्रेड ताल्लुकात भी कशीदा हैं, दोनों के डिप्लोमेटिक मिशंस के ताल्लुकात भी कशीदा हैं। और भारत में ने कनाडा में भारत के लिए वीजे भी बंद किए रखे हैं। इसी तरह तो मेरे ये ख्याल में कि ये टेक्निकली जो भारत और कनाडा की आपस में कशीदगी है उसकी वजह है, जिसकी वजह से कनाडा ने भारत को मोदी को G7 में नहीं बुलाया। लेकिन इंटरनेशनली इस वक्त भारत इतनी आइसोलेशन में है, इतनी इतनी तन्हाई में है कि शायद बाकी G6 कंट्रीज ने भी ये जिद नहीं की कि मोदी को जरूर बुलाया जाए। और मोदी के माइनस होने को किसी ने माइंड नहीं किया, क्योंकि इस वक्त बहुत अनपॉपुलर है इंटरनेशनल फोरम्स पर मोदी और इंडिया जो है अपनी इंटरनेशनल साख काफी हद तक खो गए हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि आलमी सफारतकारी में G7 के इजलास में भारत को ना बुलाया जाना भारत के लिए एक धचका है। भारत खुद को एक बड़ी मईशत कहता है, लेकिन जब बड़ी मईशतों का इजलास हो और उसमें भारत को ना बुलाया जाए तो यकीनन ये भारत के लिए धचका है। भारत की सफारतकारी के लिए भी धचका है और हर चीज के लिए धचका है। ट्रंप ने टेस्ला का एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लग रहा था वो रुकवा दिया। इससे पहले उन्होंने एप्पल के सीईओ को एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में लगाने से रोका है। अब उन्होंने इलॉन मस्क को टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग लगाने से रोका है। ये ट्रंप की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन भारत इससे सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा अमेरिकी सरमायाकारी जारी थी और एक राय थी कि अमेरिका जो है चीन के मुकाबले में भारत को स्ट्रांग कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका की पॉलिसी बदल गई है और ट्रंप की नई पॉलिसी ये है कि सब कुछ अमेरिका में बनना चाहिए। भारत को इससे शदीद धचका है। पहले एप्पल का वहां से प्लांट गया है, अब टेस्ला का भी गया है, और ऐसा लगता है कि जो मजीद अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से चली जाएगी, जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है। वैसे भी इस वक्त ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। वीज़ों के मामले पर पहले ही है, वहाँ ट्रेड टैरिफ के पर भी अमेरिका और भारत के दरमियान तनाज़ा है। सबका ख्याल था कि पिछले हफ्ते भारत और अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन अभी तक उस ट्रेड डील नहीं हो सकी है। इसका मतलब टैरिफ्स पे तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है। इसलिए जब भारत अमेरिकी चीज़ों पर टैरिफ लगाता है तो अमेरिका अपनी सरमायाकारी जो है वो भारत में रोक रहा है। ये भारत की मईशत के लिए बहुत खतरनाक है। भारत की मईशत के बूम में एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी बहुत बड़ा असर है कि पिछले कुछ अरसे में उनके पास बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके अमेरिकी कैंप में जाने की वजह से आई है। जब तक वो रशियन कैंप में थे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी। अब जब अमेरिका वहाँ इन्वेस्टमेंट रोकेगा तो मेरे ख्याल में अरब भी वहाँ इन्वेस्टमेंट रोक देंगे, क्योंकि वो सब अमेरिका को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें काफी हद तक कमी आएगी। बांग्लादेश में नोटों पर से शेख मुजीब की तस्वीर हटाने का अमल शुरू हो गया है। ये ऑन द कार्ड्स था। देखें ना जी, वहाँ शेख मुजीब के मुजस्मे खत्म कर दिए गए हैं। वहाँ शेख मुजीब हसीना वाजिद की पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई है। वहाँ शेख मुजीब का नाम लेना इस वक्त बांग्लादेश में जुर्म है। आप समझे, वो जिसको फाउंडर ऑफ द बांग्लादेश कहते थे वो इस वक्त बांग्लादेश का सबसे बड़ा गद्दार है, बांग्लादेश की तबाही का जिम्मेदार है। और मैं समझता हूँ शेख मुजीब और उसका खानदान अपने अंजाम को पहुंचा है। जिसने भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है उसने फलाह नहीं पाई है। और मैं समझता हूँ शेख मुजीब के साथ बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो इस बात का सबूत है कि वो कानून कुदरत का भी शिकार हुआ है। वो खानदान, पहले उनका पूरा खानदान मरा, अब जो हसीना वाजिद के इक़्तिदार का खात्मा हुआ है और जिस तरह वहां से शेख मुजीब का नाम खत्म किया जा रहा है, इससे ये जाहिर होता है कि बांग्लादेश में शेख मुजीब के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। आम बांग्लादेशी शेख मुजीब से जो है वो नफरत करता है और उसके नज़दीक शेख मुजीब कोई फाउंडर ऑफ बांग्लादेश नहीं है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे इससे एक ज़ाहिर ये भी है कि पाकिस्तान के लिए मोहब्बत वहाँ मौजूद है।
ابھی بنگلہ دیش کی ٹیم آئی تھی, اب پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش جا رہی ہے, پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹریڈ تعلقات بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تعاون بھی بڑھ رہا ہے. بنگلہ دیش ہمیں چائنیز کیمپ میں جاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں جو اب بھارت کے لیے, بھارت نے ایک بہت عرصے تک بنگلہ دیش کو اپنا پراکسی رکھا ہے, لیکن اب بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت کے چنگل سے آزاد ہو گیا ہے اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ حقیقی آزادی انہیں اب ملی ہے. 1971 میں وہ پاکستان سے نکل کر بھارت کی غلامی میں چلے گئے تھے, اب ان کو بھارت کی غلامی سے بھی نجات ملی ہے, تو اب حقیقی طور پر بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے اور بنگالی آزاد ہوئے ہیں. لیکن یہ ڈیولپمنٹس بہت دلچسپ ہیں, ابھی دیکھنا ہے وہاں آگے 2026 میں الیکشن ہوتے ہیں, کون سی پارٹی الیکشن جیتی ہے, اس کی آگے کیا پالیسی ہے, یہ سب دیکھنا ہوگا.